क्या आपका पेट कम ही नहीं हो रहा, चाहे आप डाइटिंग करें, ग्रीन टी पिए या घंटों वॉक करें? अक्सर हम सोचते हैं कि शायद प्रॉब्लम सिर्फ हमारे खाने पीने में है या हम में ही इच्छा शक्ति की कमी है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी जिद्दी फैट का रहस्य डीकोड करने वाले हैं। रिसर्च बताती है कि परेशानी की जड़ सिर्फ हमारी डाइट में नहीं, बल्कि शरीर के अंदर छुपे दो बड़े विलेन हैं, स्ट्रेस और इंसुलिन रेजिस्टेंस। और अच्छी खबर यह है कि इसका एक बहुत ही प्राकृतिक और साधारण सा समाधान हमारे पास ही मौजूद है। देखिए, ये स्थिति बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होती है। हम हर रूल फॉलो करते हैं, अपनी फेवरेट चीज़ें खाना छोड़ देते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट ज़ीरो। ऐसा लगता है कि सारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन असल में समस्या हमारी मेहनत में नहीं है। हमारे शरीर की अपनी एक बायोलॉजिकल भाषा होती है, और जब तक हम उस भाषा को नहीं समझेंगे, तब तक सिर्फ खाना कम कर देने से कोई खास फायदा नहीं होने वाला। इसे एक केस स्टडी से समझते हैं। कुछ समय पहले की बात है, एक 42 साल की महिला मेरे पास आई। उनका वजन लगभग 87 किलो था और पेट इतना ज्यादा निकल चुका था कि उन्हें नीचे झुकने में भी भारी परेशानी होती थी। उन्होंने बताया कि वो लंबे समय से वजन कम करने की कोशिश कर रही हैं। सुबह का डिटॉक्स वाटर, ग्रीन टी, कम खाना और शाम की वॉक, उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया था, लेकिन फिर भी शरीर किसी भी तरह से फैट छोड़ने को तैयार ही नहीं था। जब इतने सारे रूल्स और डाइटिंग से कोई फायदा नहीं हुआ, तब मैंने उन्हें एक बहुत ही आसान और हैरान कर देने वाला उपाय बताया। कोई नई या सख्त डाइट नहीं दी गई, बल्कि सिर्फ एक साधारण सा नियम बताया। रोज सुबह खाली पेट खास तरीके से बनी तुलसी की चाय पिएं। बस, सुनने में शायद बहुत अजीब लग रहा हो कि जो काम घंटों की वॉक और डाइटिंग नहीं कर पाई, वो एक साधारण सी चाय कैसे कर सकती है। लेकिन यकीन मानिए, करीब 2 महीने बाद जब वो वापस आईं तो रिजल्ट्स चौंकाने वाले थे। उनके पेट की चर्बी काफी कम हो चुकी थी। वो खुद पहले से ज्यादा हल्का, एनर्जेटिक और एक्टिव महसूस कर रही थीं। ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड बायोलॉजिकल साइंस काम कर रही थी। इस सिंपल सी चाय ने फैट बर्न करने की रुकी हुई प्रक्रिया को दोबारा चालू कर दिया था। अब इस साइंस को समझने के लिए पहले हमें अपने असली दुश्मन को पहचानना होगा, जिसे विसरल फैट कहते हैं। ये वो नॉर्मल फैट नहीं है जिसे हम अपनी उंगलियों से पकड़ सकते हैं। असल में ये बहुत गहराई में होता है और हमारे लिवर, किडनी और आंतों जैसे जरूरी अंगों को पूरी तरह घेर लेता है। ये सिर्फ इंसान को मोटा नहीं दिखाता, बल्कि हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसी कई गंभीर बीमारियों का खतरा सीधे तौर पर बढ़ा देता है। और इस खतरनाक फैट के पीछे हमारे शरीर के अंदर छुपे 2 बड़े विलेन काम करते हैं। पहला है हाई कोर्टिसोल, यानी स्ट्रेस हार्मोन। जब भी हम तनाव में होते हैं या नींद पूरी नहीं होती, तो शरीर ज्यादा कोर्टिसोल बनाता है, जो सीधे पेट के आसपास फैट जमा करने का आदेश देता है। दूसरा विलेन है इंसुलिन रेजिस्टेंस। बार बार मीठा, मैदा या जंक फूड खाने से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ती है। धीरे धीरे हमारे सेल्स इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देते हैं और वो एक्स्ट्रा शुगर सीधा फैट बनकर पेट में जमा होने लगती है। और यहीं पर तुलसी अपना कमाल दिखाती है। साइंटिफिक लैंग्वेज में तुलसी को एक एडेप्टोजेनिक हर्ब माना जाता है। एडेप्टोजेंस ऐसे पावरफुल नेचुरल पौधे होते हैं जो हमारे शरीर को स्ट्रेस पहचानने, उसे लड़ने और उसे बैलेंस करने में मदद करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे शरीर के सिस्टम को रीसेट कर देते हैं ताकि हार्मोनल बैलेंस बना रहे। शरीर के अंदर जाकर तुलसी असल में क्या करती है, ये जानना बेहद दिलचस्प है। रिसर्च दिखाती है कि तुलसी कोर्टिसोल लेवल को कम करती है, जिससे स्ट्रेस के कारण पेट पर फैट जमा होने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। इसके साथ ही ये हमारी नींद बेहतर करती है और शरीर की एनर्जी बढ़ाती है। और सबसे अहम बात, ये ब्लड शुगर और इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी सपोर्ट करती है, यानी हमारे सेल्स वापस इंसुलिन की बात सुनने लगते हैं और खाया हुआ खाना फैट में बदलने के बजाय एनर्जी में तब्दील होने लगता है। इतना ही नहीं, यहाँ एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट भी है। तुलसी में उर्सोलिक एसिड नाम का एक खास कंपाउंड होता है। हमारे शरीर में ब्राउन फैट नाम की एक चीज होती है, जिसका काम है शरीर को गर्म रखने के लिए कैलोरी को एक भट्टी की तरह जलाना। तुलसी का ये उर्सोलिक एसिड इसी ब्राउन फैट को जगा देता है। मतलब ये शरीर के फैट को ही कैलोरी बर्न करने वाले इंजन में बदल देता है। तो साइंस तो हम समझ गए। अब जानते हैं कि इस खास चाय को बनाने का एकदम सही तरीका क्या है। गलत तरीके से बनाने पर इसके गुण खत्म हो सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 8 से 10 ताज़ी तुलसी की पत्तियां, 1 कप पानी, आधा नींबू, 1 चुटकी काली मिर्च और अगर चाहें तो मिठास के लिए थोड़ा सा शहद। इसे बनाना कैसे है? सबसे पहले पानी को हल्का गर्म करें।
फिर तुलसी की पत्तियों को हल्का सा मसलकर पानी में डालें और धीमी आंच पर 5 मिनट तक पकाएं। यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना है, बर्तन का ढक्कन हमेशा बंद रखें ताकि इसके प्राकृतिक औषधीय तेल भाप बनकर उड़ न जाए। 5 मिनट बाद गैस बंद करके इसमें काली मिर्च डालें और 2 मिनट ढककर छोड़ दें। जब यह हल्का ठंडा हो जाए तब इसमें नींबू का रस और शहद मिला लें। बस आपकी पावरफुल अडेप्टोजेनिक चाय तैयार है। अब बात आती है इसे पीने के सही समय की। इसके बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए इसे सुबह खाली पेट पीना चाहिए, नाश्ते से करीब 30 मिनट पहले। ये वो समय है जब शरीर न्यूट्रिएंट्स को सोखने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार होता है। और अगर इसके एडाप्टोजेनिक इफेक्ट्स को और ज़्यादा बढ़ाना हो तो रात को सोने से पहले भी इसका 1 कप लिया जा सकता है, जो शरीर को रिलैक्स करने में मदद करेगा। लेकिन देखिए, एक बात बहुत क्लियर कर दूं, सिर्फ चाय पीने से कोई जादू नहीं होने वाला। ये चाय एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है, लेकिन अगर वाकई शानदार रिजल्ट चाहिए तो इसके साथ 3 चीज़ें ज़रूर करनी होंगी। पहला, रात का खाना 8 बजे से पहले हर हाल में ख़त्म कर लें। दूसरा, चीनी और मैदा खाना बहुत कम कर दें। और तीसरा, रोज़ कम से कम 45 मिनट तेज़ चाल से वॉक ज़रूर करें। और ये जो नंबर है ना, 45, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे रूटीन को लगातार 45 दिन तक बिना रुके फॉलो करना है, क्योंकि शरीर के हार्मोनल बैलेंस को रीसेट होने में और मेटाबॉलिज्म को दोबारा पटरी पर आने में थोड़ा समय लगता है। रातों रात कुछ नहीं बदलता, लेकिन लगातार 45 दिन तक इसे करने पर शरीर में होने वाले बदलाव धीरे धीरे खुद महसूस होने लगेंगे। एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी सावधानी, प्राकृतिक चीजें भी बहुत पावरफुल होती हैं, इसलिए ये जरूरी नहीं कि वे हर किसी के लिए हमेशा पूरी तरह सुरक्षित हों। अगर गर्भवती की स्थिति है या ब्लड थिनर और डायबिटीज की दवाइयां चल रही हैं या फिर कोई सर्जरी प्लान है, तो इस रूटीन को शुरू करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। सोचिए, क्या हमारा शरीर वाकई किसी मैजिक पिल या जादुई इलाज का इंतजार कर रहा है, या फिर उसे सिर्फ एक सही लाइफस्टाइल पार्टनरशिप की ज़रूरत है? अगर हम इन हार्मोनल रुकावटों को समझ लें और अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करें तो शरीर खुद ब खुद सही दिशा में काम करने लगता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनर उपयोगी लगा हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और दिलचस्प टॉपिक्स के लिए हमारे साथ बने रहें।